दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसी मशीनों के बारे में जो कई सारे लोगों का काम अकेले ही कर देती है। इंसान जिन कामों को करने में कई दिन या महीने लगाते हैं, ये मशीनें उन कामों को बहुत कम समय में कर देती है। ऐसी शानदार जानकारी ढूंढ कर लाए हैं आपके लिए, तो गोगिलियो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा साथ दे देना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप देखेंगे हाइड्रोलिक हैमर। दोस्तों ये मशीन दुनिया की सबसे बड़ी हथौड़ा चलाने वाली मशीन है। ये मशीन बड़े बड़े पत्थरों पर वार कर उन्हें चकनाचूर कर देती है। इस मशीन में हाइड्रोलिक से उसके हथौड़े को ताकत मिलती है और ऐसे बड़े बड़े कई पत्थरों को ये दिन भर में तोड़ डालती है। अब आप देखेंगे आयरन चेयरिंग। ये मशीन दुनिया की सबसे बड़ी लोहा काटने वाली मशीन है। इस मशीन का इस्तेमाल लोहे के बड़े बड़े आइटम को छोटे छोटे टुकड़े करने में किया जाता है। अगर यही काम इंसान अपने हाथों से करने लगे तो कई दिन लग जाएंगे। ये मशीन हाइड्रोलिक से चलती है और ये बड़े बड़े लोहे को ऐसे काटती है जैसे हम कैंची से कपड़ा काटते हैं। दोस्तों अब आप देखेंगे बिगेस्ट शेडर। दोस्तों ये दुनिया की सबसे बड़ी मशीन है जो बड़ी बड़ी गाड़ियों का कुछ ही देर में कचुम्बर निकाल देती है। इस मशीन का इस्तेमाल स्क्रैप यार्ड में किया जाता है, जहां कबाड़ में पड़ी गाड़ियों का कचुम्बर निकालकर इन्हें फिर से रिसाइकल किया जाता है। दोस्तों अब आप जो मशीन देख रहे हैं, ये कंक्रीट को तोड़कर चूरा बना देती है। जब भी किसी मकान या बिल्डिंग को तोड़ा जाता है, तब उसकी छत और पिल्लर में लगे लोहे के सरियों को कंक्रीट या सीमेंट से अलग करने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल होता है। इंसान इस काम को करने में बहुत समय लगाते हैं और ये काम रिस्की भी है, लेकिन यही काम ये मशीन कम समय में कर देती है। इसे देखकर लगता है जैसे ये सीमेंट और कंक्रीट को अपने मुंह से चबा रही हो। दोस्तों अब आप देखेंगे डायनेमिक कंप्रेशन। दोस्तों इस मशीन से जमीन को ठोस बनाया जाता है। जहां कहीं भी कोई नया निर्माण हो और वहां की जमीन ठोस ना हो, तब इस मशीन से बहुत ज्यादा भारी लोहे का एक बांट जैसा गिराया जाता है और इसी प्रोसेस को बार बार करने पर वहां की जमीन ठोस हो जाती है। दोस्तों अब आप देखेंगे टनल बोरिंग मशीन। इस मशीन का इस्तेमाल सुरंग बनाने में किया जाता है। इस मशीन को पहाड़ के एक तरफ घुसाया जाता है और दूसरी तरफ सुरंग बनाकर निकाला जाता है। इसकी चौड़ाई इतनी है जहां से ये निकलती है वहां 4 लेन रोड बनाई जा सकती है। इस मशीन की जगह ये काम इंसान करे तो इसमें कई साल लग जाएं। अब आप देखेंगे लैंड पैक मशीन। दोस्तों इस मशीन का इस्तेमाल रोड को दबाने में किया जाता है। हालांकि रोड को दबाने का काम तो रोड रोलर भी करता है, लेकिन आपने उसकी स्पीड तो देखी ही होगी। वहीं पर ये काम को ज्यादा तेजी से करता है। ऊपर से इसकी बनावट ऐसी है जिससे मिट्टी पूरी तरह से सेट हो जाती है। ये मशीन है चैन ट्रेजर। गैस, तेल और पानी, इनमें से किसी की भी पाइपलाइन जमीन में डालनी हो या फिर नालियां बनानी हो, इस काम को ये मशीन पल भर में कर डालती है। हालांकि अभी भी ज्यादातर ये काम इंसान ही करते नजर आते हैं, लेकिन बहुत जल्द ये मशीनें इंसानों का काम आसान करने वाली है। ये मशीन जमीन तो खोदती ही है, साथ में मिट्टी को एक तरफ निकाल कर इकट्ठा कर देती है। ब्रिज मेकर मशीन। दोस्तों आजकल कोई पुल बनाना हो या मेट्रो लाइन के लिए ब्रिज तैयार करना हो, बड़ी कंपनियां इस मशीन का इस्तेमाल करती ही है। ये मशीन सीमेंट से बने बड़े बड़े ब्लॉक्स को उठाकर सही जगह पर रखने का काम करती है, जिससे ये काम बहुत ही जल्दी हो जाता है। अब आप देखेंगे फास्ट ब्रिक रोबोटिक्स। दोस्तों वो जमाना अलग था जब कई सारे मजदूर मिलकर ईंटों की चुनाई कर मकान बनाते थे। उसमें समय और पैसा खूब लगता था, लेकिन जब से ये मशीन आई है इस काम को भी आसान कर दिया गया है, क्योंकि आजकल सीमेंट से बनी ईंटें आने लगी है। उन सीमेंट की ईंटों को ये मशीन एक बेल्ट के द्वारा डाले गए प्रोग्राम के हिसाब से जमा कर देती है, जिसमें अलग से किसी की हेल्प नहीं चाहिए। इन्हीं मशीनों के इस्तेमाल से हमारे पड़ोसी देश चीन ने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग को मात्र 2 महीने में ही तैयार कर दिया। लोगस टेकर। वीडियो को देखकर ही आपको इसका काम समझ में आ गया होगा।
दोस्तों बड़े बड़े ट्रक्स में लोड पेड़ों की ये लकड़ियां उतार कर दूसरी जगह रखने में इसका इस्तेमाल होता है, जहां ये बिना किसी गलती के खूब सारा काम करती है। वरना आप ही सोचो, इसकी जगह कोई इंसान काम करेगा तो कितना वक्त लग जाएगा। स्लीपर चेंजर। दोस्तों रेल की पटरियों के नीचे लगे सीमेंट के स्लीपर जब खराब या टूट जाया करते हैं तो उन्हें बदलने के लिए ये मशीन काम में ली जाती है। ये मशीन पहले पटरियों पर बिछे कंक्रीट को हटाती है, फिर नए सीमेंट ब्लॉक को लगाती है। हालांकि इसको टाइट करने में इंसानों की मदद तो ली जाती है और भारत में इसका इस्तेमाल कम ही होता है। ऑक्सबो कटर। दोस्तों आमतौर पर गार्डन में घास काटने में जिसका इस्तेमाल होता है, ये उसका ही बहुत बड़ा रूप है। ये मशीन बड़े बड़े खेतों को साफ करती है, इसके साथ ही कटी हुई घास को एक किनारे पर इकट्ठा कर देती है, जिससे घंटों का काम मिनटों में हो जाता है। दोस्तों पुरानी कार का चूरा बनाने वाली मशीन आपने देख ली, लेकिन ये जो मशीन है ये अलग तरह से काम करती है। पहले ये पूरी की पूरी कार को पिचका देती है, बाद में उसी कार को फोल्ड कर एक बंडल बना देती है, जिससे इन्हें दूसरी जगह पर आसानी से भेजा जा सके। दोस्तों हमारी इस दुनिया में और भी बहुत सी ऐसी जानकारियां हैं जिनके बारे में सभी को जानना ही चाहिए। इसलिए ऐसी गजब की जानकारियां जानने के लिए गोगिलियो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल जाना। तो फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। आप जब तक लगातार देखते रहिए गोगिलियो।